हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 5 में 10 चैप्टर है मेजरिंग टाइम, जिसमें आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 44। तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट, मेरी आप सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि हम इसमें आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको टाइम मेजर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलो सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम टाइम जो होता है वो शो करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो टाइम है, मतलब जो वॉच होता है, उसमें 24 आवर्स का क्लॉक भी सीखेंगे, और जो अदर हैंड्स होते हैं क्लॉक में, वो भी आज हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको ओवर एक बताया था कि जो क्लॉक में 3 टाइप के हैंड्स होते हैं। एक तो मिनट हैंड होता है, एक आर हैंड्स होता है जो छोटा होता है, और एक हैंड होता है वो सेकंड हैंड होता है। जैसे कि आप कभी भी नॉर्मली जब भी आप क्लॉक देखते हैं तो आपको उसमें 3 हैंड दिखाई देते हैं। तो उसमें जो स्टेबल होता है वो आर हैंड्स होता है, जो बड़ा हैंड होता है वो मिनट हैंड, और जो हर वक्त घूमते रहता है वो है सेकंड हैंड। तो अभी वो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे एक हमें घड़ी दिखाई दे रही है जिसमें हमें 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स एंड पास्ट 7। ठीक है, ये हम कैसे हमने मेजर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 से लेके 1 तक बीच में जो भी लाइंस दिख रही है, ये हर एक लाइंस, ये लाइन 5 लाइंस यहाँ पे होती हैं। इसका मतलब ये 5 मिनट हो जाते हैं, बराबर है। तो अभी यहाँ पे 7 o'clock होने के बाद ये जो है यहाँ पे 4 की जगह पे 20 होता है, बराबर है। तो इसीलिए 7 बजने के बाद यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए हैं। और जो सेकंड कट है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, इसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड हैंड, ओके। और ये सेकंड हैंड जो है वो 10 की जगह पे है, मतलब 1 2 1 मतलब 5, 2 मतलब 10, बराबर है। क्योंकि ये हर एक के डिफरेंस में यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। सो 5 मिनट होते हैं 1 o'clock को, और 1 को, और 2 को होते हैं 10 मिनट्स, ठीक है, बराबर है। उसी तरह सेकंड में भी यहाँ पे हम वैसे ही काउंट करेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि 20 मिनट्स 10 सेकंड पास्ट 7। ठीक है, यहाँ पे अभी ये दूसरा क्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 15 मिनट्स एंड 40 सेकंड पास्ट 10, बराबर है। ये है आर हैंड, ठीक है, इसे कहते हैं मिनट हैंड, और ये है सेकंड हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कैसे मेजर करते हैं, एक आप ध्यान में रखो स्टूडेंट की 60 सेकंड मिला के होते हैं 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तभी होते हैं 1 मिनट। 60 मिनट का होता है 1 आवर, ठीक है। और 24 आवर्स के होते हैं 1 डे, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखना स्टूडेंट, ये आपको जब भी आप क्लॉक मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद ही रखना है कि 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, और 24 आवर्स मतलब 1 डे होता है। तो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे 24 आवर्स क्लॉक। 24 आवर्स क्लॉक, जैसे कि हम नॉर्मली जब भी क्लॉक देखते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 12 ही नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन 24 कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है दोस्तों, जैसे कि एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जा सकता है कि कहते हैं AM, और पोस्ट मेरिडियम जो होता है उसे शॉर्टकट में कहते हैं PM। जैसे कि 24 आवर्स का क्लॉक हमें मेजर करना होता है, तो हम कैसे मेजर करते हैं कि
दोपहर को 12 बजने के बाद, दोपहर के 12 बजने तक 12 12 ही कहा जाता है उसे, और 12 बजने के बाद 1 2 3 होते हैं, तो उसे हम उसके बाद 24 आवर्स का क्लॉक जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब 13 14 15 16 ऐसे वो नंबर्स काउंट हो जाते हैं, और जब भी रात को फिर से 12 बज जाते हैं तभी होते हैं 24। मतलब वहां पे एक दिन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी एम मतलब क्या, जैसे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ स्टूडेंट। जैसे कि रात को मिडनाइट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मिडनाइट 12 से आफ्टरनून 12, इसमें जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम। ठीक है, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो है एंटी मेरिडियम, मतलब उसे एम कहते हैं। अगर रात के 2 बज गए तो हम क्या कहेंगे, 2 o'clock AM। ठीक है, 4 बज गए 4 o'clock AM। और पोस्ट मेरिडियम जो होता है वो क्या होता है, दोपहर के 12 बजने के बाद। यहाँ पे फिर से मैं लिखती हूँ, सेम अपोजिट है, ये आप ध्यान में रखना। आफ्टरनून 12 o'clock से मिडनाइट 12 o'clock जो टाइम होता है उसे पीएम कहते हैं, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान में रखना है। आप जैसे जैसे क्लॉक सीखते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी 12 आवर्स का जो क्लॉक होता है उसे हम कैसे रीड करेंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक क्लॉक दिया है। फर्स्ट जो है मैं ये आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमें 12:05 यहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.005 AM। AM मतलब रात के 12 बजे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जो 24 आवर्स में क्लॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसे हम उसमें कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह 00.05। ठीक है, दोपहर के 12 बजने के बाद जब भी जो टाइम होगा 1 2 3 4, तो उसे हम 13 14 15 ऐसे काउंट करेंगे। लेकिन रात के 12 बजने के बाद सुबह के 12 बजे तक जो भी टाइम होता है वो एज इट इज उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम उसी तरह 12:05 PM, मतलब ये दोपहर के 12:05 हमें दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे 12:05, ठीक है, 12:05 24 आवर्स में भी 12:05 ही दिए। वो कैसे हम लिखेंगे, 5 minutes past 12 noon, बराबर है। 12 noon कहा गया है। ठीक है, जब भी रात को 12 बजते हैं तो जो क्लॉक होता है वो 0000 इस तरह लिखा जाता है, और दोपहर के 12 बजते हैं तभी 12:12 ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये हो गया AM और इसे कहते हैं PM। समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मिडनाइट 12 बज गए तभी 00.05 लिखा गया है, और दोपहर के 12 बज गए तभी 12.05 लिखा है। समझ में आ गया। यहाँ पे नून या मिडनाइट लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमें ये समझ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1:20 AM। तो ये 24 आवर्स के क्लॉक में भी हमें ऐसे ही दिखाई देगा 1:20 AM। इसे हम कैसे लिखेंगे, 20 minutes past 1 ड्यूरिंग नाइट टाइम। और जब भी दोपहर के 1:20 PM होते हैं तो इसे हम 13:20 लिखेंगे। 13:20, 20 minutes past 1 in the afternoon। समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 6:55 AM। ठीक है, ये AMM इसका मतलब ये जो टाइम हमें दर्शाया गया है ये भी 24 आवर्स के क्लॉक में सेम उसी तरह ही लिखा जाएगा। 6:55 मतलब 6:55, मतलब 55 minutes past 6 in the morning। और जब भी शाम को 6:55 होते हैं तो भी उसे हम कहेंगे 18:55, मतलब 55 minutes past 6 in the इवनिंग।
ओके ये मॉर्निंग इवनिंग जब भी 18 20 या फिर 21 बज जाते हैं, 22 होते हैं, तो वो इवनिंग का टाइम होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:15 AM AM लिखा है, मतलब मॉर्निंग में 24 आवर्स में भी वही टाइम होगा, इसलिए इसे कैसे लिखेंगे 15 मिनट पास्ट 10 इन द मॉर्निंग। और सेम उसी तरह जब भी रात को 10:15 होते हैं तो उसे लिखा जा सकता है 22.15, मतलब 15 मिनट्स पास्ट 10 इन द इवनिंग। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 o'clock, यहाँ पे भी 12 o'clock है, मतलब 12 o'clock नून हो गया, जो दोपहर के 12 बज गए। और यहाँ पे है 12 o'clock और यहाँ पे 00 है, मीन्स 24 आवर्स, मतलब ये रात के 12 बजे है। समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? बहुत ही इजी है, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक मॉर्निंग आवर्स होते हैं, AM लिखा जाता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक पोस्ट मेरिडियम टाइम होता है, मतलब इवनिंग का टाइम होता है, तो उसे हम PM कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट यहाँ पे है द टाइम बिलो इज गिवन बाय द 12 hour clock, राइट द सेम बाय द 24 hour clock। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। फर्स्ट हमें पूछा गया है 30 मिनट्स पास्ट 10 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में है इसीलिए हम इसे 10:30 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे AM लिखेंगे। नेक्स्ट है 10 मिनट्स पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, 10 मिनट्स पास्ट इन द मॉर्निंग लिखा है, इसका मतलब क्या 8:10 मॉर्निंग में है, मतलब एंटी मेरिडियम है, ठीक है। 20 मिनट्स पास्ट इन द पास्ट 1 इन द आफ्टरनून, इसका मतलब दोपहर के 1:20 हो गए हैं, तो इसका मतलब 1 मतलब 13 आवर, मतलब 13:20 PM, ठीक है। एक्चुअली जब भी आप 24 आवर्स के क्लॉक लिखते हैं तभी आपको AM PM लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 13 जो है वो ही PM में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है 14 मिनट्स पास्ट 5 इन द इवनिंग, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 17:40। ओके समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे पेयर्स दिए हैं वो हमें मैच करने हैं, जैसे कि 9:10 AM, सो 9:10 AM मतलब सुबह के 9:10, उसे हम एज इट इज कहेंगे, इसीलिए वो हो गया 9:10 AM। ओके नेक्स्ट है 2:10 PM, मतलब दोपहर के 2:10 हो गए हैं, तो इसका मतलब 13:14 हमारा क्लॉक 24 आवर्स का क्लॉक चालू हो जाता है, तो वो होगा सॉरी यहाँ पे 2:10 PM, तो वो हम लिखेंगे 14:10। ओके बाद में है 5:25 PM, सो उसे 5:25 PM मतलब शाम के 5 बजे हैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, सो वो होगा 17:25। नेक्स्ट है 11:10, सो 11:10 क्या है, ये PM है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 11:10 PM मतलब रात के 11:10, सो इसे 23:10। नेक्स्ट है 7:25 AM, अभी ये AM है, मतलब इसे एज इट इज लिखा जाएगा 7:25। समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि कैसे हमें 24 आवर्स का क्लॉक लिखना होता है।